हेलो फ्रेंड्स, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग फिर से नया वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे वन लाइनर में त्योहार उत्सव मेला 2022 और 23 का जितना भी ये मेले और त्योहार आयोजित की गई हैं उसके बारे में हम लोग विस्तृत देखेंगे। और इसमें सबसे पहला हम लोग का पहला क्वेश्चन नंबर कह रहा है। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो पिछला करंट अफेयर्स का वीडियो और नहीं देखे हैं या बिहार एसएससी से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो को देख लेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10वां कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये आपका हो जाता है उड़ीसा में, यानी इसका आयोजन अभी 2023 में जो कलिंग साहित्य उत्सव किया गया है उसका आयोजन कहाँ किया गया है तो उड़ीसा में किया गया है। और उड़ीसा का कैपिटल हमारा हो जाता है भुवनेश्वर। और ये उड़ीसा की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1936 में इसका स्थापना किया गया था। और उड़ीसा के अभी फिलहाल में जो आपके सीएम हो जाते हैं उनका नाम नवीन पटनायक हो जाता है और जो गवर्नर है उनका नाम हो जाता है रघुवर दास, यानी जीबी हमारे रघुवर दास जी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पारूमल्ला पारूमल्ला पेरुरल उत्सव जो है यह किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा केरल से संबंधित है। यानी इस नाम से ही पता चल जाता है ये जो है केरल में तिरुवनंतपुरम इसका कैपिटल हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ नाम देखने को मिलता है। कह रहा है पारूमल्ला पेरुनल्ला उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाता है तो केरल में हो जाता है। और इसी के साथ हम लोग केरल का कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो केरल का कैपिटल जो होता है तिरुवनंतपुरम और केरल का स्थापना दिवस के रूप में 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को ये केरल का स्थापना 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। और यहाँ से पूछेगा कि केरल के जो अभी वर्तमान में सीएम कौन है तो उनका नाम हो जाता है पिनरई विजयन हो जाता है सीएम। और गवर्नर का बात करें तो यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं आरिफ मोहम्मद खान जी हो जाते हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो आयोजित किया गया ये देखिए आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया है। कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है तो यह हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा बन्नी उत्सव 2023 यानी कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका प्रश्न का सही जवाब जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में अभी फिलहाल में आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो बदल दिया गया है, अब कर दिया अमरावती से कर दिया गया है विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। और आंध्र प्रदेश का एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में यहाँ के मतलब जो गवर्नर हो जाते हैं एस अब्दुल नज़ीर हो जाते हैं और जो सीएम हो जाते हैं जगन मोहन रेड्डी जी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है पोला लोक पर्व यानी पोला लोक पर्व 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऐसे याद कर लीजिए पोंछ, यानी पोंछ से याद कर लीजिए जैसे छत्तीसगढ़, यानी पोंछ अगर शब्द आए तो आप क्या करिएगा ट्रिक से स्टार्ट कर लीजिएगा। और पोंछ यानी पोला जो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। और छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग को जानकारी हो जाए तो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल हो जाता है रायपुर हो जाता है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है बीबी हरिचंदन। और यहाँ के जो अभी फिलहाल में मुख्यमंत्री बने हैं वो विष्णु साय जी बने हैं। विष्णु साय यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद यानी फरीदाबाद में आयोजित किया गया। या फरीदाबाद कहाँ है तो फरीदाबाद जो है यह आपका हरियाणा क्षेत्र में पड़ जाता है, हरियाणा राज्य में आ जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी आप इससे ट्रिक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अभी फरियाद कर, यानी अभी क्या कर फरियाद कर, यानी फरीदाबाद हो जाएगा। अभी यहाँ से आ ले लो और उसके बाद से वी यानी अभी फरियाद कर। इसका मतलब ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ स्थित है तो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा हौचोंबा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग मेरा हौचोंबा यानी मेम हो करके हम लोग क्या कर सकते हैं जैसे मेरा मणि क्या हो गया चला गया,
ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिक करके कर सकते हैं। यानी मेरा मणि क्या हुआ, चला गया। तो ऐसे मेरा होचंबा उत्सव जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। और मणिपुर का जो हो जाते हैं हमारे सीएम के रूप में आप लोग को पता होना चाहिए, मणिपुर का जो सीएम हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है लालदू होमा। होमा यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और गवर्नर की बात करें तो हरि बाबू कुंभमपति हो जाते हैं। हरि बाबू कुंभमपति यहाँ के क्या हो जाते हैं, तो आपका गवर्नर हो जाते हैं। सॉरी, ये तो आपका मणिपुर यानी सॉरी मिजोरम का ये हो जाते हैं, हरि कुंभम जो हो जाते हैं मिजोरम के हो जाते हैं। और आपका मणिपुर का जो गवर्नर की बात करें तो अनुसुईया उइके हो जाती है। और जो सीएम है एन बीरेन सिंह जी हैं। बाय मिस्टेक मैंने नेक्स्ट प्रश्न का बता दिया आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एंथुरियम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। यानी एम्मी, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, एथुमी यानी एथुरी या इसको कहते हैं मम्मी। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रिक क्या कर सकते हैं, एंथुरियम यानी म यहाँ से उठाइए और यहाँ से क्या मी लीजिए। यानी एंथुरियम जो महोत्सव है यह मिजोरम यानी मम्मी करके ट्रिक इसको बनाइए और इसको याद करिए। यानी एंथुरियम जो है कहाँ मनाया जाता है, तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। और मिजोरम से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में आप लोग को बता दें तो ये हो जाते हैं, सीएम यहाँ के हो जाते हैं लालदू होमा यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर हरि बाबू कुंभमपति हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा अगला है, इसमें कह रहा है कि हॉर्नबिल महोत्सव, यानी हॉर्नबिल जो महोत्सव है हमेशा ही आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो आयोजित किया जाता है यह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो नागालैंड में आयोजित किया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सॉरी नागालैंड। और आप लोग को नागालैंड से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में जान लें तो नागालैंड का कैपिटल हो जाता है कोहिमा। और इसका स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। और यहाँ के गवर्नर जो हो जाते हैं ला गणेशन हो जाते हैं। और यहाँ के सीएम का बात करें तो हो जाते हैं नेफ्यूरियो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गाई जात्रा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह नेपाल में आयोजित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा गाई, यानी गाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, नेपाल जाते हैं। घूमने के लिए कहाँ जाते हैं, नेपाल जाते हैं। तो गाई जात्रा यानी यह क्या हो जाएगा, गाई नेपाल से संबंधित हो जाएगा। गाई जात्रा जो उत्सव है नेपाल से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से संबंधित है। यानी बंजर क्या होता है, बंगज जो हो जाते हैं, बंगज यानी बंगज से संबंधित याद हम लोग बंज हो जाता है, बंजर हो जाते हैं। बंजर यानी यहाँ देखो, यहाँ से बन ले लो और उसके बाद यहाँ से ज ले लो और लास्ट में रहा है, यानी बंजर से संबंधित हम लोग क्या कर सकते हैं, बंगज वैली फेस्टिवल जो है यह जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाती है। और जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में आप लोग जान लीजिए। जम्मू कश्मीर का कैपिटल हो जाता है श्रीनगर और जम्मू। और इसका स्थापना किया गया था, अभी फिलहाल में किया गया है 31 अक्टूबर 2019। आप लोग ये करंट अफेयर्स के रूप में जरूर याद रखिएगा। इसका स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना किया गया है। और यहाँ के जो गवर्नर और यानी उपराज्यपाल हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है नुआखाई त्यौहार या विहान मेला, जिसको हम कोंज जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यानी विहान मेला और नुआखाई मेला यह ओडिशा में आयोजित की जाती है। और ओडिशा से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि ओडिशा के जो सीएम हो जाते हैं उनका नाम हो जाता है नवीन पटनायक। और जो गवर्नर हैं रघुवर दास हो जाते हैं। और ओडिशा दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और उड़ीसा का कैपिटल हो जाता है भुवनेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नदी उत्सव यानी पुस्तकालय उत्सव, यानी नदी उत्सव 2023 और पुस्तकालय उत्सव 2023 दोनों को आयोजित कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। और दिल्ली से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप लोग को जान लेना चाहिए। नई दिल्ली का कैपिटल हो जाता है, दिल्ली जो है एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसीलिए इसका कैपिटल नई दिल्ली हो जाता है। और यहाँ के जो गवर्नर हो क्या होता है, सीएम जो हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी हो जाते हैं। और उपराज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना हो जाते हैं। नेक्स्ट है लाइट हाउस उत्सव 2023, यानी लाइट हाउस उत्सव 2023 और चिखल काली उत्सव 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो यहाँ देखिए आप लोग इससे याद कर लीजिएगा गोला, यानी हमेशा लोग कहाँ घूमने के लिए जाता है, गोला यानी
क्या लाइट हाउस, यानी लाइट प्रकाश जहाँ रहता है वहीं पे क्या करता है लोग, अक्सर जाने का प्रयास करता है लोग। तो गो कहाँ जाता है लोग, जहाँ लाइट हो, यानी गोवा में। यानी लाइट हाउस उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो गोवा में। और वहाँ से जा करके क्या करते हैं, बहुत सारे चिल्ला चिल्ला करके एंजॉय करते हैं। तो चिखल कालो उत्सव जो होता है गोवा में ही आयोजित किया जाता है। यानी गोवा में हमेशा क्या, गो कहाँ करते हैं, गो कहाँ जाते हैं हम लोग, तो लाइट जहाँ होता है अंधेरा में कौन जाना पसंद करता है, इसीलिए गोवा का कहते हैं लाइट हाउस उत्सव 2023 मनाया गया है। और चिखल कालो उत्सव भी गोवा में आयोजित किया गया। और इसी से एक्स्ट्रा कुछ पूछ सकता है, गोवा का जो कैपिटल है पणजी हो जाता है। और गोवा दिवस मनाया जाता है कब, तो 30 मई को मनाया जाता है। और 1987 में यह अस्तित्व में आया था। गोवा के जो गवर्नर हो जाते हैं PS श्रीधरन पिल्लई जी हो जाते हैं। और प्रमोद सावंत यहाँ के CM हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इसमें कह रहा है आदि फेकु, यदि आदि पेरुक्कू उत्सव किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा। आदि पेरुक्कू यानी हम लोग इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी आत्ममिलन से याद कर सकते हैं। आत्ममिलन यानी आत्ममिलन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यानी आदि जो त्यौहार है यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु से। यानी आत का मिलान करेंगे तो पेरुक्कू उत्सव मनाया जाएगा। यानी आदिपुरम त्यौहार जो है तमिलनाडु में आयोजित किया जाता है। और तमिलनाडु से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में आप लोग जान लीजिए। तमिलनाडु का कैपिटल हो जाता है चेन्नई। और इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 से किया जाता है। और यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं RN रवि हो जाते हैं। और MKS स्टालिन यहाँ के CM हो जाते हैं। नेक्स्ट है चाचीन चराई उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। यानी चाचीन चराई उत्सव जो होता है यह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यानी अरुणाचल यानी अरुणाचीन जो है, अरुणाचीन यानी इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। क्योंकि आप जिस चीज़ को याद करते हो याद नहीं होता, तो उसे कुछ ऐसे शब्दों से अटैच कर दीजिए जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। यहाँ हेमिस तेंसु उत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो हेमिस एक प्रकार की चिड़िया है। और यह लेह में, यानी आप लोग क्या कहते हैं, हेले 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 करके याद कर लीजिए। हेले यानी हम लोग जो हमारे बिहार में एती होते हैं, मतलब किसान होते हैं, हेले हेले करके आवाज़ करते हैं। और ऐसे अपने मवेशियों को मतलब चलाने के, मारने का, आगे बढ़ने का सहारे से उन लोग को ये संदेश देते हैं ताकि वो लोग आगे बढ़े। तो हेलिस जो हो जाएगा, हेलिस त्योंचु उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो लेह लद्दाख में मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। बीहू, यहाँ पे बीहू कुह उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। यानी बीहू अगर स्पष्ट रहे तो आपका असम में हो जाता है, यानी असम की बहू हो जाती है। और यहाँ पे बीहू कुहू कह रहा है, तो देखिए कुरु यानी कुरु याद कर लीजिएगा। बीहू अगर कुरु होगा तो कहाँ आयोजित किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। और इसी प्रकार से आप लोग अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल जानिए ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी 1987 से। और यहाँ के जो गवर्नर हो जाते हैं केटी पटनायक हो जाते हैं। और CM का बात करें तो हो जाते हैं हमारे पेमा खांडू जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनजातीय खेल महोत्सव अभी आयोजित किया गया 2023 में। यह उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। जो नवीन पटनायक यहाँ के गवर्नर है, नवीन पटनायक यहाँ के CM है। इन्हीं की अध्यक्षता और इन्हीं के सपोर्ट से यह आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कह रहा है बीतस्तता महोत्सव 2023 या फिर लेवेंडर महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया। यानी जो बातें बीत जाती हैं, यानी जो बातें क्या हो जाती है, बीत जाती हैं, लंबी समय के बातें जो होती बीत जाती हैं, तो वह आज भी याद रहती हैं। यानी इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बीतस्ता बीज, यानी बीज जो बोया जाता है वो क्या होता है, एक समय अक्सर काम आता है। इसीलिए आप लोग बीतस्ता महोत्सव और लेवेंडर महोत्सव आयोजित कहाँ किया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोनलम चेनमो महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो लेह लद्दाख में। यानी मोले मोले कर ले, मोले 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 एक गाना है ना, मोले मोले, उसी टाइप का आप लोग क्या करिएगा, मोनले चेमनो महोत्सव जो है क्या है, मोई मोई करके गाना है, उसी से आप लोग तो मोई मोई।
यानी मोले मोले। चलिए इसी तरह से मोले चेरमो महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख लेह में आयोजित किया गया है। अगला है माता खीर भवानी मेला, यानी माता खीर भवानी मेला जो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। इसीलिए माता जाती है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर धाम में बहुत सारी, और वहाँ पे जाकर के खीर चढ़ाती है, खीर खाती है। तो इसीलिए होगा माता आज जाएगी कहाँ? तो कश्मीर जाएगी। तो माता खीर भवानी मेला 2023 अभी आयोजित किया गया है 2023 में, तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। अगला है बजरा महोत्सव। बजरा महोत्सव तो आपको लोग पता है, बजरा महोत्सव जो है देहरादून में आयोजित किया गया, उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया 2023 का बजरा महोत्सव। थावे महोत्सव, थावे महोत्सव जो है यह गोपालगंज में स्थित है, यानी बिहार के गोपालगंज जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है फिलहाल। इसीलिए आप मान लिए बिहार, अगर आप बिहार एसएससी और बिहार बीपीएससी या चाहे बिहार का कोई भी एग्जाम देते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। चाहे आप किसी भी एमटीएस वगैरह का देते हैं तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। सियांग उनिंग महोत्सव, यानी सियांग उनिंग महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। भूमचू महोत्सव, यानी भूसी, इसको याद कर लीजिए, भूमचू महोत्सव जो भूसी, घास भूसी, यानी इसको क्या कहते हैं? भूमचू महोत्सव। भूसी यानी इसको क्या कहते हैं? भूमचू महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आपका हो जाता है सिक्किम। और सिक्किम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बताया था। सिक्किम का कैपिटल क्या हो जाता है? गंगटोक हो जाता है। और सिक्किम दिवस 16 मई 1975 में किया गया था। और यहाँ के गवर्नर जो हो जाते हैं लक्ष्मण आर्यन आचार्य हो जाते हैं, और प्रेम सिंह तमांग जी यहाँ के सीएम हो जाते हैं। आप केवल इस कंटेंट्स को देखिए और सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिव्य कला मेला 2023 गंगा पुष्करला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित किया गया। माधवपुर मेला, माधवपुर मेला जो आयोजित किया गया, यानी माधवपुर मेला जो आयोजित किया गया, या कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गुजरात में आयोजित किया गया। यानी माधवपुर में जाओगे तो ये क्या हो जाता है? मात दे देता है, यानी क्या है? माधव गुजर गया, माधव क्या हुआ? गुजर गया। तो ऐसी चीज़ें करके आप लोग क्या करिएगा? याद करिएगा। माधवपुर मेला जो है गुजरात में आयोजित किया गया था। कटी बिहू पर्व या रोंगली या बोहाग बिहू, ये सभी, यानी बिहू शब्द एक अभी जस्ट आया था अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके, ये सभी बिहू जो है कटी, यानी बहू जो होती है कट्टी कर लेती हैं, तो ये भी कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में। या फिर बिहू है, बिहू भी सॉरी असम से। और ये रोंगली यानी रोम रोम क्या करती है? उसका बिहू भरा रहता है, यानी बिहू शब्द जो वहाँ की बहू होती है उनका रोम रोम भरा, खुशी से भरा होता है। और बोहांग, बोहांग बिहू जो होता है ये भी क्या है? असम से संबंधित है। इसका सही जवाब देगा असम। अगला है मतुआ धर्म मेला या गंगा सागर मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में यह आयोजित किया गया था, इसीलिए इसका सही जवाब जाएगा पश्चिम बंगाल। G20 फ्लावर फेस्टिवल या फिर आदि महोत्सव यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया, यानी फ्लावर जो होता है, फ्लावर यानी फूलों का मेला, और आदि महोत्सव अभी अभी दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। विज्ञान साहित्य महोत्सव या दिव्य कला महोत्सव या भोपाल, यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल। चौथी राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये हो जाता है आपका नई दिल्ली में। यानी आज भी नई दिल्ली में बहुत सारे युवा क्या करते हैं? रोजगार करते हैं। तो चौथी जो युवा शक्ति महोत्सव है यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली से सही जवाब हो जाएगा। यानी माघी मेला 2023 या बैसाखी, तो बैसाखी से आप समझ जाइएगा माघ या बैसाख में जो मेले लगते हैं, या झींगा मेला ये कहाँ लगता है? तो पंजाब में लगता है। यानी पंजाब के लोग क्या करते हैं? माघ में भी मेला करते हैं, बैसाख में भी, बैसाख के पूर्णिमा में आप लोग को पता है उनके जो गुरु थे उनका जन्म से संबंधित बातें हैं, तो ये बैसाखी मेला भी लगता है। झींगा मेला भी उसी से संबंधित है, पंजाब से। नेक्स्ट है गान नगान त्योहार 2023, या फिर आप लोग योसांग त्योहार 2023, ये मणिपुर का त्योहार हो जाता है। यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। गान नगान और योसांग त्योहार जो है मणिपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न है पर्पल उत्सव या साओ जो आओ उत्सव, जो ये है गोवा से संबंधित है। गोवा के जो प्रमोद सावंत जी हैं और गवर्नर आरिफ आलवी हो जाते हैं। उसके बाद से
अटुकल पोंगल यानी पोंगल, और यहाँ पे ओणम है, और त्रिशूल पूरम उत्सव, ये सभी किससे संबंधित हो जाती है? तो केरल से संबंधित हो जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है 14वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये राजस्थान के बीकानेर में, जहाँ पे ऊँटों का मेला भी लगता है, राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था। अगला है काला घोड़ा महोत्सव, यानी काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो मुंबई में। यानी काम करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? घोड़ा पे बैठ के मुंबई जाते हैं। अक्सर मुंबई में क्या हो जाता है? काला काम करने के लिए हम लोग जाया करते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा काला घोड़ा महोत्सव मुंबई। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है खजुराहो नृत्य 2023। तो खजुराहो का मंदिर जहाँ पे है मध्य प्रदेश में खजुराहो का नृत्य भी आयोजित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय जो है, ये अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय कहाँ आयोजित किया जाएगा? आप लोग को पता है महाराष्ट्र में है, तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में इसका आयोजन होगा, इसीलिए इस प्रश्न का जवाब हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023, यानी सूरज कुंड जो है फरीदाबाद यानी हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा हरियाणा का फरीदाबाद नामक जगह पे हुआ है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में योग यानी योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को आप लोग को याद होना चाहिए, और ऋषिकेश में इसका भव्य आयोजन किया गया है 9वां योग महोत्सव उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अगला है ऑरेंज फेस्टिवल। यह ऑरेंज फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, और इसीलिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल जो है नागालैंड के कोहिमा में आयोजित किया गया था। माघ भोगली बिहू और आबूवांची मेला और या बौखा मेला यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बोले थे आपको कि एक बिहू छोड़ करके बाकी सब बहु कहाँ की होती हैं? असम की होती हैं। इसीलिए सभी प्रश्न का क्या हो जाएगा? सभी जवाब असम ही हो जाएगा। भारत रंग महोत्सव 2023, यानी भारत रंग महोत्सव 2023 जो है महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। और इसी के साथ हम आज का वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोग के लिए वर्क में ये रहेगा कि महाराष्ट्र के सीएम और जो गवर्नर हैं उनका नाम कमेंट में ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। जस्ट लाइक योर लाइक इज़ द आवर एनर्जी, दिस इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी टू मेक बेटर कंस्टेंट फॉर यू फॉर एवरी एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।